नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स में हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की आपके साथ चर्चा करेंगे जो संबंधित है भारतीय प्रधानमंत्री जी की रूस यात्रा से। क्या महत्वपूर्ण बात है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित एक निजी रात्रि भोज में भाग लेने जा रहे हैं जो आयोजित होगा उनके डाचा यानी एस्टेट पर। यह जो शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है यह एक 22वां शिखर सम्मेलन है जो 2021 के बाद से अब आयोजित होने जा रहा है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो रूस है वो पिछले 2 साल से लगातार चर्चा में है और उससे पहले से भी, जिसमें जब से उसके द्वारा क्रीमिया पेनिनसुला का अधिग्रहण किया गया और पिछले 2 से 3 साल से जिस तरीके से पश्चिमी देशों के साथ उसके तनाव चल रहे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन के साथ उसका लगातार युद्ध देखा जा रहा है, उस पृष्ठभूमि में लगातार रशिया वेस्टर्न सेक्शंस का केंद्र बना हुआ है और अमेरिका और उसके साथी देशों के द्वारा उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में रूस लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि किस तरीके से भारत और दूसरे देश उसका लगातार समर्थन कर रहे हैं और वह इस तरीके से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करने को तैयार है। भारत ने भी इसका लाभ उठाया है और भारत लगातार जो रूस के तेल और गैस के भंडार हैं उसका लगातार भारत फ़ायदा उठा रहा है, जिससे भारत को अपने आयात बिल को कम करने में सहायता मिली है। अब जो ये 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उसमें किस तरीके की चुनौतियां हैं, विशेष रूप से पश्चिम के द्वारा जो व्यापार और बैंकिंग की चुनौतियां लाई गई हैं, उसमें किस तरीके से भारत रूस के साथ ऊर्जा सहयोग और निवेश पर वार्ता कर सकता है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा भारत रूस के माध्यम से मध्य एशिया, आर्कटिक सागर, बाल्टिक सागर और यूरोप तक लगातार पहुंचना चाहता है। इसके लिए बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे भी वो बात करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग, उत्तरी सागर गलियारा और जिस तरीके से भारत रूस के सुदूर पूर्व में सहयोग करने का इच्छुक है उस पर बातचीत की जानी है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस बार की यात्रा में कोई नया रक्षा खरीद सौदा प्रस्तावित नहीं है, लेकिन भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि रक्षा खरीद में जो देर हो रही है उसमें जो है तेज़ी लाना होगा। इसके अलावा रूसी सेना में बहुत सारे भारतीयों का मुद्दा भी लगातार महत्वपूर्ण है। जो भारतीयों का मुद्दा रूसी सेना में है उसको हो सकता है भारत प्रमुखता से उठाए, जिसमें ऐसे व्यक्ति वापस आने के इच्छुक हो सकते हैं, उनके लिए भारत मांग करेगा कि उन्हें वापस ले आया जाए। ठीक, वह वापस लौटने के इच्छुक हैं, उनको छुट्टी दी जाए या फिर उन्हें वापस लौटने के लिए एक सुगम मार्ग प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत जोर दे सकता है। अब जो कनेक्टिविटी का मुद्दा है उसको आप इस चित्र से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। आपको ध्यान रखना है ये एक प्रकार का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिस पर सन 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में भारत, रूस और ईरान के द्वारा साइन किया गया था। बाद में इसमें कुछ और नए मेंबर्स ऐड हुए, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और बुल्गारिया शामिल हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत इसके मार्ग से क्या चाहता है कि मुंबई से अगर ये शुरू हो तो भारत अरब सागर पार करके ईरान होते हुए सीधा आगे मुख्य भूमि के मार्ग से या सी रूट के माध्यम से आगे कैस्पियन सागर तक जाए और इसके माध्यम से भारत सेंट्रल एशिया और रशिया के रीजन्स तक पहुंचना चाहता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हाल के वर्षों में जिस तरीके से आर्कटिक सागर के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के चलते नई समुद्री मार्ग देखे गए हैं, उसका ही भारत लाभ लेना चाहता है, जिसमें चेन्नई और व्लादिवोस्तोक का जो गलियारा है उस पर भी भारत तेज़ी से काम कर रहा है। इसके माध्यम से चेन्नई से जो यात्रा शुरू होगी वह जो है मलक्का जलडमरू मध्य से आगे बढ़ते हुए वह जो है जो रूस का व्लादिवोस्तोक पूर्वी आप कह सकते हैं क्षेत्र में जो बंदरगाह है वहाँ तक रहेगा। इससे होगा क्या कि जो पारंपरिक रूस पहुँचने का मार्ग है, जो लाल सागर, भूमध्य सागर, फिर उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर से होकर जाता है और जो लगभग 8675 नॉटिकल माइल्स है,
उसकी तुलना में ये जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक का मार्ग है वह मात्र 5,647 नॉटिकल माइल्स है। और इससे होगा क्या कि जो पारंपरिक मार्ग से जो हमें समय लगता है 32 दिन का, वो घटकर 12 दिन हो जाएगा और भारत को इसकी लागत 30% कम हो सकती है। इसमें नॉर्दर्न सी रूट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से भारत आर्कटिक ओशियंस के मार्ग का इस्तेमाल करना चाहता है। इसमें रशिया का वह सहयोग चाहता है और इसमें जो पारंपरिक सुएज कनाल का मार्ग है उसको बाईपास करते हुए भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए और फिर व्लादिवोस्तोक वाले मार्ग का प्रयोग करते हुए भारत अलास्का से होते हुए इस तरीके से एक नॉर्दर्न सी रूट्स का भी फ़ायदा उठा सकता है, जो भारत को व्यापारिक तौर पर काफ़ी लाभ देगा। तो रूस के साथ जो हमारे संबंध है वो न केवल रक्षा के दृष्टिकोण से है, बल्कि ऊर्जा के दृष्टिकोण से, परमाणु ऊर्जा के दृष्टिकोण से और हाल के समय में कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कुछ और रेगुलर कंटेंट हम आपके सामने लाएंगे। इसके लिए आपको हमारे अब चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।